वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडू। आज हम लोग सीटेट के बारे में बात करेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम सीटेट के पेपर को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम सीटेट पास कर सकते हैं। आज हम लोग यूपी टेट और सीटेट के पेपर के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, किस तरीके के उनके पेपर पैटर्न में डिफरेंसेस होते हैं उसे समझेंगे। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी में बात करेंगे, कैसे हम सीटेट की स्ट्रेटेजी बना करके आसानी से इस पेपर को पास कर सकते हैं। हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें फॉलो करके हम लोग सीटेट आसानी से पास कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अब हमारे लिए सीटेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीटेट और यूपी टेट के पेपर के कंपैरिजन को देखते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच। सीटेट का पेपर जो होता है वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही सीटेट को निकालने के पास पहुंचते चले जाओगे, उतनी आसानी से आप लोग सीटेट पास कर पाओगे। लेकिन आपको यूपी टेट पास करने के लिए स्टैटिक्स नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा यूपी टेट के जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो कितने सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं, या फिर आपके ईवीएस चाइल्ड एप्टीट्यूड उसका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बेस्ड आता है। इसमें चेक किया जाता है कि आप स्टूडेंट को कितनी जानते हो, कितना समझते हो, इस चीज़ को चेक किया जाता है। इसीलिए टीचर स्टूडेंट के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, आपको सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें आपकी टीचिंग, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपके टीचिंग कॉन्सेप्ट को बहुत चेक किया जाता है, कितना आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट अच्छा है, कितनी आप टीचिंग के बारे में जानते हो। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें आपके कंटेंट पे आपकी कितनी कमांड है, आपकी सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है, आपको कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट वाइज, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें टीचिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मोस्टली फोकस्ड आपके सब्जेक्ट्स पे किया जाता है। कुछ ही क्वेश्चंस जो होते हैं टीचिंग बेस्ड मिलते हैं। फिर इसके बाद इसमें आता है पेडागॉजी। पेडागॉजी में आपके जो भी टीचिंग मेथड्स होते हैं, हाउ मच यू नो अबाउट द टीचिंग, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें पेडागॉजी के साथ साथ जो होता है थ्योरी पोर्शंस भी आता है। अब आ जाते हैं कि कैसे हम सीटेट को पास कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि हम सीटेट आसानी से क्लियर कर पाए। पहली चीज़, आपको अगर सीटेट पास करना है तो बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं उतनी कीजिए, और सिर्फ एक दिन मत कीजिए कि हम एक ही दिन में सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। डेली बेसिस पे कीजिए, चाहे आप 50 क्वेश्चन ही कीजिए, 10 ही क्वेश्चन कीजिए, पर डेली बेसिस पे कीजिए। हमने मोस्टली देखा है कि हमें पेपर में सीटेट में लैंग्वेज नहीं समझ में आती, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है वही हमें समझ में नहीं आती, तो हमारा पेपर जो है क्वेश्चन समझते समझते ही छूट जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की आदत डालेंगे, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आसानी से कर पाएंगे। इसलिए बहुत प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बुक्स लगा सकते हैं उतनी बुक्स लगाइए, लेकिन अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पैराग्राफ। हमारा अक्सर इंग्लिश के पेपर में जो लास्ट में ही होता है उसमें हमारा या कुछ का पहले भी होता है, पैराग्राफ ही छूट जाता है। वो पैराग्राफ हम लोग सॉल्व करते करते इतना टाइम लगा देते हैं कि बाद में हमारे पास बहुत कम टाइम मिलता है और फिर हम तुक्का मारना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें अपना पैराग्राफ सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी होगी। उसके लिए कम से कम 15 डेज तक हमें रेगुलर पैराग्राफ सॉल्व करना होगा। ये नहीं कि हम एक दिन छोड़ देंगे फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, तो कभी भी आप पैराग्राफ सॉल्विंग स्किल मजबूत नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पैराग्राफ सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करना है तो आपको डेली बेसिस पे पैराग्राफ सॉल्व करने होंगे। इवन जब मैं पेपर देने जा रही थी उसके 10 दिन पहले मैंने बहुत सारे पैराग्राफ सॉल्व किए थे, और उससे पहले भी मैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पैराग्राफ सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत कर चुकी थी। लेकिन पेपर देने जाने से पहले हमने 10 डेज तक लगातार प्रैक्टिस की थी। हम लोग सोचते हैं कि अरे पैराग्राफ तो हम लोगों को शुरू से ही सॉल्व करने की आदत है, हम लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एग्ज़ाम से पहले 10 डेज तक पैराग्राफ सॉल्व करना ही होगा, तभी आसानी से आप वहाँ पर पेपर में सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे जो होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के और फोकस नॉलेज के। ऐसा नहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज होंगे। आपके मैथ में क्वेश्चंस बहुत लंबे चौड़े सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट दिया होगा, उन कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको उन पेपर्स को सॉल्व करना होगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आपकी नॉलेज जो होती है बहुत फोकस्ड होती है, आप कितना फोकस्ड किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं ना, ये चीज़ें उसमें टेस्ट की जाती हैं सीटेट में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जो होता है ये 15 में लगभग मान लीजिए 15 क्वेश्चंस में डिवाइड कर लीजिए, 30 क्वेश्चंस होते हैं 15 में। 15 क्वेश्चन तो आपके कॉन्सेप्ट और आपके नॉलेज पे पूछे ही जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पेडागॉजी पे पूछे जाते हैं। पेडागॉजी पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है, और आपको कॉन्सेप्ट भी अपना अच्छे से तैयार करना होता है। हम लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चाइल्ड एप्टीट्यूड पर। चाइल्ड एप्टीट्यूड में बेसिक कॉन्सेप्ट के 15 क्वेश्चंस होंगे, नॉलेजेबल 15 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपकी थ्योरीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, जीन प्याजे की थ्योरीज है, अदर थ्योरीज है, उससे रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चंस होगा, उनकी डीप नॉलेज से बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट आपके 15 क्वेश्चन पेडागॉजी पे भी आते हैं, और जो पेडागॉजी में क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। 1-2 क्वेश्चन डिसेबिलिटीज़ के भी आते हैं इसमें, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तो उन्हें आसानी से पढ़ लेंगे तो आपके 1-2 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंग्लिश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है ना कहीं, तो इंग्लिश में हो जाती है। तो इंग्लिश में आपको पैराग्राफ सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करना होगा, और इसे मजबूत करने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी, और बहुत अच्छे कंटेंट वाली बुक खरीदनी होगी जिसमें कि हम आसानी से प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से पैराग्राफ को समझें और हम वहाँ पर जाकर सॉल्व कर सकें। इसमें हमें पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब तक हम पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे सीटेट पे, तब तक हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर वो क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं गड़बड़। इसीलिए हमें बहुत अच्छी बुक खरीदनी होगी पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए। शुरू शुरू में वो पैराग्राफ आपसे घर पे भी सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन उसे छोड़िएगा मत, धीरे धीरे करके आप लोग करेंगे तो पैराग्राफ आपसे सॉल्व होने लगेंगे, और पेपर के टाइम तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और कर पाएंगे। तो एक ऐसी इंग्लिश की बुक लीजिएगा जिसमें बहुत अच्छे खासे पैराग्राफ सॉल्व वाले क्वेश्चंस हों। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप अपने पेपर में टाइम बचा पाएंगे। आपके टीचिंग मेथड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में, तो टीचिंग मेथड्स को अच्छे से, जितने भी इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स हैं उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके नॉलेज पे भी बेस्ड पूछे जाएंगे, आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आपके किस तरीके से, उन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेडागॉजी तो पूछी ही जाएगी, उस पर अच्छी सी पकड़ हमें करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदी। हिंदी में भी हमारा पैराग्राफ सॉल्विंग, और हम हिंदी को एकदम लाइटली नहीं ले सकते कि हाँ हिंदी हम हमेशा से पढ़ते हैं तो हम उसके पैराग्राफ, एटलीस्ट उसके कुछ पैराग्राफ्स हमें घर पे सॉल्व करके ही जाने चाहिए। हमें उसके लिए भी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, और मोस्टली कोई भी सब्जेक्ट हो डेली प्रैक्टिस के साथ ही आता है। 1-2 डेज की प्रैक्टिस के साथ आप कोई सीटेट नहीं पास कर पाएंगे, उसके लिए आपको एटलीस्ट 15-16 डेज लग करके बैठना होगा। आपने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी सीटेट निकालने के लिए। आपको हिंदी का भी पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आना होगा। सेम टू सेम टीचिंग मेथड पेडागॉजी इसमें भी पूछी जाती है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन जो पैराग्राफ सॉल्विंग स्किल्स है वो मजबूत स्किल्स है, उसे मजबूत करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथ्स, जो कि मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसके जो 15 क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आते हैं, लेकिन वो सॉल्विंग मेथड्स भी होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं, तो उसको और बहुत इजी भी होते हैं। अगर आपको उसको पास करना है तो आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए,
जितनी आपको बेसिक्स नॉलेज मैथ की होगी उतने ही आसानी से आप लोग सीटेट निकाल पाएंगे। ये नहीं कि हम बैठ करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं आते सीटेट में उतने बड़े क्वेश्चन, उतना सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए। मोस्टली वो लोग फोकस्ड नॉलेज पे ध्यान देते हैं, आपको कितनी नॉलेज है। इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें भी टीचिंग मेथड और पेडागोजी तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा लास्ट सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस के भी क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड और नॉलेज बेस्ड जाते हैं। पहले तक था कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते थे और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते थे, लेकिन अब जो है चेंज कर दिया है सीटेट ने अपना पैटर्न, और काफ़ी सारे क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हमारे अदर पार्ट से रिलेटेड, जो भी है एनवायरनमेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं एनवायरनमेंट, इवन हमारे जो है एक तरीके से आप ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, उस तरीके के बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। तो आपको ईवीएस के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब एनसीईआरटी की बुक से नहीं आते हैं। हम लोग जब देने गए थे तब हम लोग भी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ करके गए थे, लेकिन उसके क्वेश्चंस बिल्कुल ही ना के बराबर आए थे, आए ही नहीं थे। ओनली वन क्वेश्चन था जो कि आया था। तो एनसीईआरटी की बुक अब पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। अब तो धीरे धीरे करके पूरा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से आना बंद हो गए हैं। तो अगर आपको जो भी करना है तो इसके लिए आपको अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए एनवायरनमेंट स्टडी को लेकर के। तो आपको एनवायरनमेंट की भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको सीटेट निकालना है, और इसमें भी पेडागोजी जो है वो पूछी जाएगी और टीचिंग मेथड से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब तैयारी अगर हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से सीटेट निकाल पाएंगे। सिर्फ एक चीज़ आप फोकस करिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही आप सीटेट के पास पहुंचते चले जाएंगे, क्योंकि हमें मोस्टली प्रॉब्लम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में होती है। अगर हम प्रैक्टिस करके उन्हीं क्वेश्चन को बार बार समझेंगे तो हम आसानी से सीटेट को पास कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।